एक और बात है कि जैसे ना हमारी दादी या हमारी मम्मी पहले चंपी करते थे, तेल की चंपी करते थे, तो आजकल का ट्रेंड खत्म हो जा रहा है। आजकल तो लोग डरते हैं कि चंपी करें तो और उड़ जाए और बाल हाथ में ना जाए इसलिए डरते हैं। नहीं तो तेल की चंपी करनी चाहिए या तेल बेसिकली बालों में लगाना चाहिए। बहुत सारी रील्स भी वायरल हो रही है, बालों में लगाओ ना, निडर होके लगाओ, अच्छा तेल यूज करो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुल बंसल और स्वागत है आपका दृष्टि टॉक के न्यू पॉडकास्ट एपिसोड में। देखिए, हमारा मिशन है मिथ्स टू रियलिटी। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे मिथ्स फैले हुए हैं जिसके कारण हम अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री नहीं जी सकते। तो जीना चाहते हैं अपनी लाइफ को हेल्दी, वेल्दी और प्रॉस्पेरस, तो दृष्टि टॉक का एपिसोड ये आपके लिए ही है। तो आज है हमारे साथ, जैसे कि आपने देख ही लिया है टाइटल और थंबनेल में, आज हम बात करेंगे नेचुरोपैथी में। देखिए, नेचुरोपैथी आजकल का ट्रेंडिंग टॉपिक्स में से है और कैसे अपनी लाइफ को नेचुरली जीना है, तो इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर सात्विक भाटिया, जो नेचुरोपैथी एक्सपर्ट है। सर वेलकम। नमस्कार। थैंक यू सर। हम बहुत एस्टीम्ड गेस्ट आप जैसे को लाकर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। आपका चैनल मुझसे ज़्यादा स्टीम्ड है और इससे मुझसे ज़्यादा स्टीम्ड हो, और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपके पहले पॉडकास्ट के लिए मनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक्स अ लॉट। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है यार, आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी में क्या डिफरेंस है। उसके बाद ये होता है कि आयुर्वेदिक में सबसे पहले हमें जो मुझे नॉलेज है कि आयुर्वेदिक में बोला जाता है कि ब्रेकफास्ट को बहुत ज़्यादा हैवी कीजिए, लंच को थोड़ा सा लाइट कीजिए और डिनर तो बिल्कुल ही ना कीजिए। तो थोड़ा सा सर बताइए कि नेचुरोपैथी बेसिकली है क्या और हमारे डाइट प्लान्स कैसे होने चाहिए डेली एज पर नेचुरोपैथी। सबसे पहले तो आपने जो बोला कि आयुर्वेद और नेचुरोपैथी ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। अच्छा। इसको अगर क्लैरिटी से समझा जाए तो नेचुरोपैथी इज़ अ पार्ट ऑफ आयुर्वेद, और इसको मैं ऐसे कहूँगा कि आयुर्वेद एडवांस्ड वर्जन है नेचुरोपैथी का। नेचुरोपैथी इज़ अ वेरी प्रिमिटिव साइंस, यानी जब आदि मानव आए धरती पे, तो जब कोई रिसोर्सेज नहीं थे, तो बिना रिसोर्सेज के कैसे सिर्फ नेचुरली सब्सटेंसेस से खुद को वो स्वस्थ रख पाते थे कोई भी प्रॉब्लम होने के बाद या प्रॉब्लम होने से बचाने के लिए। सो नेचुरोपैथी इज बेसिकली अ नेचुरल लाइफस्टाइल, एक नेचुरल वे ऑफ लाइफ है। सो इसके अंदर जब हम डाइट की बात करते हैं तो अब क्या है कि आजकल की अलग अलग तरह की पैथीज हैं और सब पैथीज के अलग अलग रिकमेंडेशंस हैं। सो व्हाट हैज हैपेंड इज नाउ, अभी हमारे माइंड ने ना काम करना बंद कर दिया एक्चुअली। सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर लिसनिंग टू समवन एंड प्रैक्टिसिंग सम सॉर्ट ऑफ हैबिट्स या कोई डाइट प्लान या कुछ भी। मैं ये नहीं कहता कि वो बहुत सारे मिथ्स फैल रहे हैं ना। देखो, रील्स बहुत वायरल हो रही हैं, लोग बोल रहे हैं सर जूस मत पियो, बड़ी सारी चीजें हो रही हैं और वो समझ ही नहीं पा रहे कि बेसिकली एक्चुअल ठीक क्या चीज है और गलत क्या चीज है। तो यही मिथ्स को ब्रेक करने के लिए हम चाहते हैं कि लोगों को बेस्ट कंटेंट मिले, तो हमारे चैनल का यही मकसद है। करेक्ट। तो नेचुरोपैथी इस बात में नेचुरोपैथी एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है, जो ये हमें सिखाता है कि हमारे लिए बेस्ट क्या है। Okay. हमें कोई सामने वाला बंदा कुछ गाइड कर सकता है, ठीक है, बट वी ऑट टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स कि हमें क्या चाहिए, एंड आवर बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर नेचुरोपैथी के हिसाब से भी। और देखिए, नेचुरोपैथी को अगर हमें समझना हो ना, तो नेचुरोपैथी इज ऑल अबाउट 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स कौन कौन से? We start from gross to subtle, I mean earth. Okay. उसके बाद उससे सटल है वाटर, उससे सटल है फायर, उससे सटल है एयर, और उससे सटल है ईथर यानी आकाश, यानी आकाश तत्व जो होता है। और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप देखोगे कि अगर आकाश तत्व जो है यानी उसके अंदर ना केवल सिर्फ और सिर्फ साउंड होती है। जो आकाश है, ईथर है, उसके अंदर सिर्फ साउंड है। अभी भी साइंस भी इस बात को बोलती है कि साउंड भी वहाँ पर ओम की ध्वनि या ओंकार की ध्वनि या इस तरह की एक वाइब्रेशंस हैं। सो आकाश तत्व में सिर्फ साउंड एलिमेंट है, देयर इज ओनली साउंड एलिमेंट। उससे जो ग्रॉस हम जाते हैं तो वो है एयर। उसके अंदर साउंड एलिमेंट भी है, यानी वी कैन हेयर द वॉइस ऑफ एयर, आवाज़ सुन सकते हैं, और उसके साथ साथ उसके अंदर हम फील भी कर सकते हैं उसको, वी कैन फील। तो हमारा एक सेकंड जो सेंसेशंस हैं वो उसमें आ जाती है। सो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है नेचुरोपैथी में, इट इज़ ऑल अबाउट 5 एलिमेंट्स। तो सबसे पहला एलिमेंट है
वो है आकाश यानी ईथर। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ साउंड रहता है। ओके। ठीक है। उसके बाद उससे ग्रॉस है एयर एलिमेंट, जिसमें साउंड भी है और उसको हम उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। सो बेसिकली हमारी जो 5 सेंसेस हैं, या वो सारी सेंसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट सेंस इज हियरिंग, सेकंड सेंस इज टच फील, जो कि हमें एयर में मिलती है। थर्ड एलिमेंट इज फायर, जिसको हम सुन सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, गर्म फील होता है, और उसको हम देख भी सकते हैं। नाउ विजुअल एस्पेक्ट इज इन्वॉल्व। उसके बाद फोर्थ एलिमेंट इज वाटर। वाटर के अंदर वी कैन अगेन हेयर, उसका फ्लो सुनता है ना। वी कैन फील, हम जज कर सकते हैं उसको, और वी कैन सी, पानी को देख सकते हैं, और वी कैन टेस्ट, है ना। तो वो अभी ये 4 चीजों में 3 चीजें ऊपर थी ऐसे कम। और लास्टली इज फोर्थ इज अर्थ एलिमेंट। सो अर्थ एलिमेंट में क्या है, उसके अंदर वी कैन अगेन हियर, ठीक है, उसको अर्थ को भी हम हाथ लगा सकते हैं। वी कैन सी, वी कैन टच, एंड वी कैन टेस्ट, एंड वी कैन स्मेल। ठीक है। सो दिस इज हाउ द 5 एलिमेंट्स, द एंटायर नेचर, द एंटायर एवरीथिंग। अभी हमारे आसपास भी दिस माइक, आपका शरीर से लेके these everything around us, the tables, the chairs, everything, this is all made up of only these 5 elements. इसके 5 elements के बाहर कुछ नहीं है। एक एलिमेंट और है जो हमारी नॉन लिविंग को लिविंग बनाता है, वो हमारी चेतना है या चेतन मन है, जिसको सोल बोलते हैं, जिसको कुछ लोग सोल बोल देते हैं, कुछ आत्मा बोलते हैं। अलग अलग रिलीजियस एस्पेक्ट्स में और अलग जगह पे अलग अलग डेफिनेशन होते हैं उसकी। बट हाँ, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी that is there, that is the 6th element, that is not there in the table. हाँ, टेबल या पत्थर में भी है, बट वो इतनी कम है कि वो खुद से नहीं चल सकता। पेड़ में थोड़ी और ज्यादा है, पक्षियों में और ज्यादा है, जानवरों में और ज्यादा है, ह्यूमन में सबसे ज्यादा है। सो बेसिकली इन्हीं 5 चीजों से ही हम सब बने हैं। इन्हीं 5 चीजों का यूज करके हम कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं, और आज इतना कुछ कर रहे हैं कि मॉलिक्यूलर लेवल पे हम बहुत कुछ डिराइव करके अलग अलग सिस्टम से, एलोपैथिक है या होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है, फिजियोथेरेपी है, या अलग अलग चीज़ें हैं, चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं, सब इन्हीं एलिमेंट्स को यूज़ करके उसमें कोई ना कोई ट्रीटमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। सो नेचुरोपैथी इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट, जिसके अंदर हम सिर्फ सिंपली अर्थ, वाटर, एयर, फायर और ईथर को यूज़ करके काम करते हैं। सो नेक्स्ट चीज़ आपने जो पूछा कि डाइट कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले लिसन टू योर बॉडी एंड माइंड। आपको सुबह कब भूख लग रही है, लिसन टू योर बॉडी। ऐसा नहीं कि मेरे को किसी ने बोला है कि खाना है तो खाना है, नहीं खाया जा रहा तब भी खाना है, ऐसा कोई देयर इज नो फिक्स रूटीन कि ऐसा आपको 2 रोटी या 4 रोटी खाना है, या जो भी आप खाते हैं। ऐसा ये अच्छा रहता है कि हम सुबह खाएं, हैवी खा लें, तो हमारे को दिन भर में एनर्जी रहती है काम करने के लिए, और वो आपको खुद भी फील होगा। अभी एक और इसमें इंटरेस्टिंग चीज रहती है, हम सुबह उठते हैं ना तो एक हैबिट के फॉर्म में खाना खाते हैं। ठीक बात। हाँ, तो खाना अगर हम हैबिट की फॉर्म में खाते हैं ना, तो हमें यही नहीं पता चलता कि हमें खाना क्या है। हम सुबह उठे 2-3 घंटे बाद ना अपने भूख लगती है, और इतनी भूख लगती है कि आपके सामने जो भी होगा ना, आप डिसाइड कर पाओगे कि मुझे इसमें से मैं ये खाऊं, या अगर नहीं भी कुछ है ना तो जो होगा वो खा लोगे। सही बात है। और वो आपको एनर्जी भी देगा। ठीक है। सो खाने के लिए देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी कि आपको यही खाना है। आपका जैसा मन कर रहा है, पहले तो अपने मन को समझो, मन को टाइम भी दो। एक रूटीन मत बनाओ 2 बजे बज गए तो खाना खाना है, ऐसा नहीं भूख लग रही तो मत खाओ। नहीं तो नेचुरली नेचुरोपैथी है ना, तो नेचुरल चीजें ही खानी चाहिए। जैसे कि होता है फ्रूट्स खाने चाहिए, या मतलब या बेक्ड चीजें भी खा सकते हैं। तो बेसिकली नेचुरोपैथी का मैं मीनिंग समझना चाहता हूँ उसके अंदर, कि नेचुरल वर्ड जो आ रहा है उसके रिगार्डिंग हम कैसे खाएं खाना। मतलब जैसे कि होता है कि नॉन वेज नहीं खाएं या वेजिटेरियन खाएं, जो तत्व हमारे को इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। लोग कहीं काफ़ी बोलते हैं कि जो नॉन वेज है हमारे शरीर में 3 दिन तक पड़ा रहता है, मतलब हमारे स्टमक के अंदर, तो वो खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। मतलब यही मिथ्स को मैं ब्रेक करना चाहता हूँ। तो एज पर इफ यू फील लाइक हैविंग नॉनवेज, यू ईट इट। अगर आपको खाने का मन कर रहा है, आप खा लो। उसके बाद आपको ऐसा रियलाइज हो रहा है कि नहीं ये पच नहीं रहा है, हाँ आपका वर्कआउट ऐसा नहीं हो रहा है, या अंदर से ठीक नहीं लग रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कुछ भी तरह का इश्यूज रह रहे हैं, तो योर बॉडी विल टेल यू यार दिस इज नॉट मेंट फॉर मी, कि मैं इसको खाऊं या ना खाऊं। सो इट इज अप टू यू टू डिसाइड। ऐसा नहीं है कि हम आपको गाइड करें कि आप ये खाओ या ना खाओ। देन अगेन द प्रैक्टिस ऑफ गाइडेंस इज अगेंस्ट नेचुरोपैथी, है ना। तो यू योरसेल्फ इज आप खुद समझदार हैं, आपका शरीर एक नेचुरल
बॉडी है ना, किसी ने क्रिएट तो नहीं किया है, दिस हैज बीन क्रिएटेड बाय द नेचर। ये तो बेसिकली आप सम अप इसको कैसे करेंगे कि अगर जो हम खाना खाएं तो बॉडी जैसे नीड मांग रही है उसी तरीके से हमें अपना खाना खाना चाहिए। करेक्ट है। आप देखिए सारे धरती पे सारे क्रिएचर्स अपना खाना खुद आइडेंटिफाई करके खाते हैं। यस। आज से पहले तक ह्यूमंस भी खुद ही खाते थे, अब ह्यूमंस को जरूरत पड़ती है किसी से पूछ के खाने की। ठीक है, सो इफ यू गो बैक टू टाइम एंड गो बैक इन योर इंटरनल, थोड़ा सा कॉन्शियसली अगर हम देखें चीज़ों को और खाएं तो आपको ही समझ में आएगा कि मुझे ये खाना है नहीं खाना। 90% केसेस में तो हमें समझ में आता है, कभी कभी हम टेस्ट की वजह से या कुछ चीज़ों की वजह से खाते हैं, उसके बाद उसके जो एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं उसको देखते हुए हम ये डिसाइड करते हैं कि मुझे खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। सो नेचुरोपैथी में आई वुड नॉट रिकमेंड कि दिस पर्टिकुलर डाइट और रूटीन, इट इज ऑल अप टू द स्टेट ऑफ बॉडी, योर माइंड, योर फिजियोलॉजी, कितना आप चीज़ें फास्ट आप एब्जॉर्प्शन है, मेटाबॉलिज्म कैसा है, आप उस हिसाब से डिसाइड कीजिए एंड टेक योर टाइम एंड अंडरस्टैंड। हाँ, कॉन्शियसली खाइए, ऐसा नहीं कि जो सामने आ रहा खा लिया। ठीक बात है। और उसके बाद होता क्या है, हम कुछ खा लेते हैं और उसके बाद प्रॉब्लम होती है, फिर भागते हैं डॉक्टर के पास, फिर वो कुछ देता है, फिर उसके हिसाब से खाते हैं या किसी और के हिसाब से खाते हैं, फिर उससे कोई और प्रॉब्लम आती है। सो वी आर क्रिएटिंग अ लूप ऑफ प्रॉब्लम्स। सो जब कोई प्रॉब्लम आए तो पहले वेट करो, कोई बात नहीं, इनिशियल लेवल पे जस्ट लेट द प्रॉब्लम लेट गो बाय इटसेल्फ। अब वेट एंड सी कि हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। मैंने सुना था कि जो हमारा बुखार भी हमें होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ जो इन्फेक्शन हमें हो चुका है उसका रिजल्ट है वो। करेक्ट है। अभी नेचुरोपैथी का एक सेकंड प्रिंसिपल है कि एक्यूट इलनेस इज नॉट एन एनिमी, इट इज अ फ्रेंड। मतलब कि अगर कोई एक्यूट प्रॉब्लम आ रही है, एक्यूट प्रॉब्लम कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जो कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम नहीं है, कोई डायबिटीज या ब्लड प्रेशर जैसी क्रॉनिक प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक्यूट प्रॉब्लम है, जैसे बुखार एक एक्यूट प्रॉब्लम है, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, so that means that there is something which the body wants to repel out of you। ठीक है, बुखार हमारे शरीर में कोई विजातीय द्रव्य यानी कोई टॉक्सिक एलिमेंट्स हमारे शरीर में इकट्ठे हो गए हैं ड्यू टू आवर खराब लाइफस्टाइल, सो उसको बाहर निकालना चाहती है बॉडी। सो कोई भी शरीर के अंदर से कुछ भी बाहर निकालने के लिए देयर आर क्या क्या चीजें हो सकती है, बताओ। हाउ डू वी एक्सपेल द फॉरबिड और वेस्ट मैटर आउट ऑफ द बॉडी? एक चीज तो है कि एक्सक्रीशन करते हैं हम, है ना। दूसरा, एक्सक्रीशन के प्रोसेसेस क्या हैं, यानी वी गो टू द वॉशरूम, हाँ, स्वेट के थ्रू एक्सक्रीशन होता है, आईज में आंसू के थ्रू एक्सक्रीशन होता है, ठीक है, नोज के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। तो ये सारे जो नेचुरल वेज ऑफ एक्सक्रीशन है, हमें बॉडी को we should ask the body कि go for the natural modes of excretion rather than going for the artificial modes of excretion। सिर्फ एक modes of excretion नहीं है, समझ गए। हाँ, तो जब हम सारी चीज़ों जब हम लेके चलते हैं, स्वेट विल प्रोड्यूस स्वेट, तो एक्सक्रीट होता है। तो क्या होता है, अगर हम एक्सक्रीशन प्रॉपर नहीं है तो हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मैटर है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। एंड द फर्स्ट सिम्टम विच द बॉडी गिव्स इज इट इंक्रीजेज द टेम्परेचर। सबसे पहले वो टेम्परेचर बढ़ाएगा, टेम्परेचर बढ़ाता है, हम क्या करते हैं उसको भी सप्रेस करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे सॉल्ट्स या कुछ डेरिवेटिव्स ले लेते हैं जिससे हम चाहते हैं कि हमें रिलीफ मिल जाए, अभी ठीक हो जाए, तो हम टेम्परेचर को नॉर्मल कर देते हैं। अभी बॉडी फिर कोशिश करती है, यार टेम्परेचर तो इसने बढ़ाने नहीं दिया, चले काम करते हैं, कफ जुकाम की फॉर्म में निकालने की कोशिश करती है, फिर हम उसके लिए कुछ ले लेते हैं। अभी क्या ये तो मान नहीं रहा है यार, ठीक है, तो अलग अलग तरीके से बॉडी ट्राई करती है, नहीं मानते तो बॉडी कहती है ठीक है भाई, अभी नहीं मानते तो कोई बात नहीं, अभी वो बिल्डअप होगा, अगेन इट विल कम आउट इन अनदर फॉर्म। सो एक्यूट इलनेस इज अ फ्रेंड नॉट एन एनिमी, सो वी शुड अलाउ द बॉडी टू टेक रेस्ट, टू गो फॉर इट। और एक और बात आती है बुखार की, अब आपने बात की है, तो जब हमें बुखार होता है तो हम क्या करते हैं नॉर्मली, आप क्या करते हैं जब आपको बुखार होता है? पैरासीटामोल ले लेते हैं। करेक्ट है ना। सो जब आप पैरासीटामोल लेते हैं तो आप जो शरीर का मल है, कचरा है, उसको बाहर निकलने से रोक रहे हैं, उसको बेसिकली आप सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। बट क्या आपका जब बुखार होता है, अगर आप पैरासीटामोल ना लें तो आपका शरीर कैसा होता है? लाइक डू यू फील लाइक वर्किंग, कुछ काम करने का मन करता है? लेथार्जिक ना, रेस्ट करने का मन करता है? कुछ खाने का मन करता है? नहीं। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, पैरासीटामोल लेते हैं और लेट जाते हैं, और कुछ खाते भी हैं, कुछ खाते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं कुछ खाना पड़ेगा, है ना। सो नाउ इट इज अगेंस्ट द नेचर। अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कुछ ना खाएं और मतलब लेट द बॉडी टेक रेस्ट, उस रेस्ट मोड में रहें आप, तो बुखार जल्दी ठीक होगा। अदरवाइज हम क्या करते हैं, खाते हैं, पैरासीटामोल लेते हैं,
वी गो आउट टू आवर जॉब्स, फिर वहाँ पे भी उटपटांग चलता है, रूटीन वैसे ही चलने देते हैं, पैरासीटामोल से अपने बुखार को लिंगर ऑन करते हैं, और कभी कभी वो बिगड़ के, कभी कभी क्या 90% केसेस में बिगड़ के एंटीबायोटिक्स की तरफ जाना पड़ता है। सो अभी तक मैंने अपनी लाइफ में पैरासीटामोल शायद ही कभी ली हो, मेरे को ध्यान नहीं। अच्छा। और बुखार होता है, मेरे को बहुत बुखार होता था, पहले भी होता था, अभी भी हो जाता है, लेकिन बुखार होता है तो आई जस्ट लेट द बॉडी टेक रेस्ट, और 2 दिन में, 1 दिन में, 3 दिन में मैक्सिमम ठीक हो जाता है। आजकल ना बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीजेज चल रही हैं, जैसे डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। मतलब हर तीसरे एक बंदे को या दूसरे बंदे को पूछो ना क्या प्रॉब्लम है, सर डायबिटीज है, मतलब मैं मीठा नहीं खाऊंगा। हाँ। ठीक है। और मतलब डायबिटीज और ये नेचुरोपैथी से, मतलब नेचुरली हम कैसे इसको यार ठीक रख सकते हैं। ठीक रख सकते हैं, मतलब कैसे इसको क्योर कर सकते हैं, मतलब ना ही हो बंदे को क्या लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए? पहली बात तो जो डायबिटीज है या कोई भी क्रॉनिक एलिमेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, और जितने भी तरह की ऐसी क्रॉनिक एलिमेंट्स हैं, इनके लिए सबसे पहली चीज तो हम प्रिवेंशन की ये हो ही ना, वो सबसे बेस्ट है। और अगर हम क्योर की तरफ बढ़ते हैं तो उसके भी नेचुरोपैथी में सॉल्यूशंस हैं। सो बट उससे पहले एक चीज हमें समझ लेनी चाहिए कि व्हेन फूड इज राइट, यू डोंट नीड अ मेडिसिन, एंड व्हेन फूड इज रॉन्ग, मेडिसिन डज नॉट वर्क। नहीं, वही बहुत सारी जगह बोला जा रहा है कि मतलब फूड ही इज योर मेडिसिन, या डाइट इज योर मेडिसिन। हाँ, मतलब ऐसा भी कह सकते हैं आप। तो अगर फूड अच्छा है तो मेडिसिन की जरूरत नहीं है, और फूड खराब है तो मेडिसिन काम नहीं करती है। तो इसलिए सबसे पहली चीज तो हम अपने खाने पे देखें, और खाना देखना, फिर वही बात आ जाती है हम खाने पे क्या देखें। सो लेट आवर बॉडी अंडरस्टैंड एंड डिसाइड व्हाट टू हैव। नाउ नेक्स्ट इज, खाने के अंदर भी ना अभी हमारा एक रूटीन बना हुआ है, हम लोग का एक प्रैक्टिस में, इंडिया में स्पेसिफिकली, या कहीं भी हम और कंट्रीज में भी जहाँ भी जो लोग रह रहे हैं। सो क्या है, कल्चरली एक ट्रेडिशन में कुछ चीज़ें खाने में आ रही हैं, कुछ चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, कुछ चीज़ें वैसे ही चलती जा रही हैं। सो अब जैसे आजकल हम वीट खाते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ कंजम्पशन ऑफ वीट एंड राइस। पहली बात तो वीट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा वीट की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। बिल्कुल नहीं है। और वीट के बाद मैदे की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो वीट से ही बन रहा है सब कुछ, बिस्किट से लेके, पिज्जा से लेके, बर्गर से लेके, एवरीथिंग वी आर ईटिंग एज अ यंगस्टर। तो खराब है ना। अगर वीट कंज्यूम करना है तो वीट कंज्यूम बॉडी को कराने के लिए उतना एफर्ट भी होना चाहिए ना। उतना एफर्ट तो हम करते नहीं है। अब अगर देखेंगे कि जितनी भी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स जो आपने बात की, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर और थायराइड और इस तरह की प्रॉब्लम्स, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स अर्बन टायर 2 और टायर 1 सिटीज में है। ठीक है। अब आप जाएंगे विलेजेस में, दिस प्रॉब्लम इज वेरी लेस, ऑल्दो वहाँ भी बढ़ रही है बट वहाँ कम है। लेबर कम्युनिटी में या इस तरह की कम्युनिटीज में ये प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि उनका वर्क अच्छा है, फिजिकल वर्कआउट बहुत अच्छा रहता है, और वो वीट खाएं या कुछ भी खाएं, उनके पास वैसी भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं होती है उनको। ठीक बात है। हाइजीन की कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम बहुत रह रहती हैं। सो नाउ आपने जो सवाल किया कि इन प्रॉब्लम्स को ठीक कैसे करें, सो हम अपने आप को समझें कि हमें खाना क्या है, और खाने में वीट को इंट्रोड्यूस ना करें, वीट को कम करें, वीट से बनी हुई चीज़ें, और मैदा तो भूल ही जाओ। ठीक है। नहीं तो फिर बच्चे कहाँ जाएंगे जो बर्गर और पिज्जा खा रहे हैं? तो मतलब वो है कि यंगस्टर्स भी सारे बर्गर पिज्जा में ही लगे हुए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रियलाइज कि व्हाई आर यू ईटिंग बर्गर्स एंड पिज्जास। फर्स्टली हम जब कहीं जाते हैं, सो एक कोई किसी भी रेस्टोरेंट में यू हैव एंटायर वैरायटी ऑफ फूड्स। नाउ इट इज यू टू डिसाइड व्हाट टू हैव, व्हाट नॉट टू हैव। और सब चीज़ें टेस्टी बन सकती हैं, सब चीज़ें टेस्टी होती भी हैं। सही बात है। अभी बर्गर खा के हमें पता है कि हमारे साथ, हम शरीर के साथ अत्याचार करते हैं, पर फिर भी हम अगले दिन जाके खाते हैं। भाई उससे टेस्टी बनता है भाई हमारे घर का खाना, हम क्यों नहीं खाते? अच्छा, घर का खाना नहीं, वही खाना बाहर भी खा सकते हैं। ठीक है बात है। और दूसरा, मिलेट्स इंट्रोड्यूस करें, मिलेट्स अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करें, और मिलेट्स में भी पॉजिटिव मिलेट्स हैं, यानी जो ज्वार बाजरा और रागी जो हैं, मक्की हैं, ये मिलेट्स हैं। दीज ग्रेन्स आर बेटर ग्रेन्स देन व्हीट एंड राइस, बट देन देर आर 5 more grains which are better than ज्वार बाजरा, रागी एंड मक्की, और वो हैं कुटकी, कंगनी, कोदरा, हरी कंगनी और श्यामक। श्यामक तो आपने सुना होगा, व्रत में इंडियन ट्रेडिशन में लोग श्यामक के चावल वगैरह खाते हैं। सो उनके अलावा कोदरा है, कुटकी है, हरी कंगनी है। ये जो मिलेट्स हैं, दीज आर, इनको श्रीधान्य मिलेट्स या पॉजिटिव मिलेट्स कहा जाता है। ये मिलेट्स हमारे लिए मतलब इनके फायदा ये है कि एक तो इनमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। इनके अंदर जो ग्लूकोज कंटेंट है वो बहुत कम रहता है, सो बॉडी के अंदर इमीडिएटली ग्लूकोज रिलीज नहीं करता
है ग्लूकोज इसमें, बट सस्टेन्ड रिलीज होता है, एकदम से ग्लूकोज का स्पाइक नहीं आता। सो जो लोग डायबिटिक हैं वो अगर वीट की बजाय मिलेट्स बेस्ड फूड या मिलेट्स ही कंज्यूम करें डायरेक्टली ग्रेन्स की फॉर्म में, और बहुत टेस्टी और बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेट से बनती हैं। और इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें तो वीट से बनने वाली या राइस से बनने वाली चीज़ें से ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। जैसे खीर बनती है, कोदरे का हलवा बहुत शानदार बनता है, ठीक है, और पास्ता मिलेट के आजकल मार्केट में मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो उसमें थोड़ा सा देख लेना चाहिए पैकेट पे कि क्या लिखा है, कितना है उसमें, कई बार मिक्स भी रहता है। तो एक ही 80% वीट हो गया, 20% ना मिलेट आया तो उसका देश में यूज है ना। तो मिलेट्स को इंट्रोड्यूस करके आप विद इन लाइक 30 to 45 days देयर आर लॉट ऑफ पीपल प्रैक्टिसिंग इन इंडिया डायबिटीज रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली सिंपल नेचुरोपैथी, डायबिटीज रिवर्स हो सकती है, ब्लड प्रेशर तो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। मतलब मिलेट्स को यूज करते हुए हम डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को रिवर्स कर सकते हैं 40 डेज में, आप ये कह रहे हैं? डायबिटीज को 40 डेज में वी कैन कम टू द रिवर्सल पॉइंट, एंड ब्लड प्रेशर तो 10 से 15 दिन में ही ठीक होना शुरू हो जाता है। नेचुरोपैथी की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो विद इन 10 to 10 भी क्या मैं कहता हूँ 10 to 15 डेज में यस यू कैन कम टू अ नॉर्मल हेल्दी ब्लड प्रेशर जो होना चाहिए। सो मिलेट्स इज वन ऑफ द थिंग। दूसरा, ऐसी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स को सही करने के लिए सबसे पहले तो किसी भी प्रॉब्लम को ना सॉल्व करने के लिए नेचुरोपैथी में ना एक और प्रिंसिपल है कि द कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स इज सेम एंड द ट्रीटमेंट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स इज सेम। अब ये सुनने में बात थोड़ी अजीब लगेगी कि ये कैसे हो सकता है। जो मैंने भी पहली बार पढ़ा, पहले दिन क्लास में हमें पढ़ाया गया, बताया गया कि यार ऐसा होता है। मैंने कंट्रोवर्सी खड़ी की कि ऐसा कैसे हो सकता है। सब लोग बोलते हैं कि कॉज किसी हर एक प्रॉब्लम का कॉज डिफरेंट होगा, बट इंटरेस्टिंगली एक बात समझ में आती है कि जब आप अलग अलग पैथीज को समझोगे, देखोगे, तो कोई लोग जो एस्ट्रोलॉजी कहती है कि इस प्रॉब्लम का कॉज प्लैनेटरी है, ठीक है। एलोपैथी कहती है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का कॉज ये जर्म्स या बैक्टीरिया या वायरसेस हैं। अगर आप आयुर्वेद देखोगे तो वो वात पित्त कफ से एसोसिएट करते हैं, बट आप जब नेचुरोपैथी देखते हो तो उसमें कॉज ये है कि भाई तुम ही कॉज हो। ठीक बात है। So you yourself are the cause for creation of the problems you have created inside. कोई भी germs, bacteria, viruses हमारे आसपास अभी भी हैं, इस टाइम पे भी हैं, आपके आसपास भी हैं। Now you are strong enough to not allow them to get inside your body कि वो आपके ऊपर अटैक करें, ठीक है। So cause is same for all the problems, ठीक है। हमारा खराब लाइफस्टाइल या हम खुद खराब हैं। दूसरा, उनका ट्रीटमेंट भी सेम है। ट्रीटमेंट क्या है हमारे अंदर, कॉज क्या है, हमारे अंदर बहुत सारा फॉरेन मैटर है जो नहीं होना चाहिए, और उसका ट्रीटमेंट क्या है कि फॉरेन मैटर बाहर आए, ठीक है। तो सही अंदर जाए और एक्सक्रीशन सही से हो, सारी जगह से एक्सक्रीशन के प्रोसेसेस से, तो सही रहता है। आंसू निकलते हैं, दैट इज एन इमोशनल एक्सक्रीशन, ठीक है। तो एक्सक्रीशन सब तरह से बाहर निकलता है, बॉडी विल डू इट अपने आप छोड़ दो। सो नेचुरोपैथी के हिसाब से व्हाट वी डू इज, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फॉर इन द फर्स्ट 1 or 2 days, अगर आपकी बॉडी ज़्यादा कमज़ोर नहीं है तो आप फास्ट करो, यू गो फॉर द फास्ट। कभी भी आपको लगे ना मेरे को यार बहुत प्रॉब्लम हो रही है लाइफ में, फिजिकली आई एम अनफिट या कुछ भी तरह का कोई प्रॉब्लम डायग्नोज हुआ, सो डू वन सिंपल थिंग, आप 1 दिन का या 2 दिन का एज पर योर कन्वीनियंस फास्ट करो, डू कंप्लीट फास्टिंग, ठीक है। कुछ नहीं खाना कुछ, और फास्टिंग फूड का भी, मन का भी, जस्ट डिटॉक्स योर सेल्फ फ्रॉम एवरीवेयर एवरीथिंग। कभी कहीं घूमने जाना है, घूमने चले जाओ, बी अवे फ्रॉम डिजिटल एरिना, हाँ, और जस्ट बी विद योर बॉडी। पूरा दिन कुछ नहीं खाओगे, कुछ भी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मुझे भूख लगी है, तो अभी देखोगे मैं क्या खाऊं, आसपास क्या है। अगर मान लो कहीं घूमने गए हो तो आप विल नॉट गो फॉर पिज्जा खाना, तो भूख लगी होगी ना, नॉट गो फॉर पिज्जा। बट जब क्रेविंग होती है ना, देन वी गो फॉर, यार दुकान दिखती है ना तभी पिज्जा याद आता है, रील दिखती है तभी हमारे को कुछ नया बर्गर या चटपटा चीज याद आती है ना। सो दैट इज नॉट योर हंगर, दैट इज नॉट अ कॉल ऑफ योर बॉडी, दैट इज अ कॉल ऑफ योर माइंड, ठीक है। और वो कॉल ऑफ योर टेस्ट, उस टेस्ट को रिकॉल करने के लिए भी जस्ट गो एंड हैव समथिंग, ऊट पटांग कभी भी, और उसके लिए कोई टाइम नहीं होता, ठीक बात है। और उसके बाद फिर हम उससे जो खाए हुए से जो एडवर्स इफेक्ट आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए वी गो एंड गेट सम मेडिसिन्स, ठीक है। फिर उस मेडिसिन से अगेन वी स्टार्ट बिल्डिंग अ लूप ऑफ प्रॉब्लम्स। सो यू टेक योर फर्स्ट डे विद कंप्लीट फास्टिंग, सेकेंड डे ना ऑटोमेटिकली you'll have fruits, आपको मन करेगा कि यार मैं कुछ अच्छा खाऊं,
और सबसे बढ़िया चीज लगती है आसपास देखोगे, अगर नेचर वाली जगह पे जाओगे तो फ्रूट्स, देन मे बी सम, अगर आप चाहो तो बॉइल्ड वेजिटेबल्स या सैलेड्स, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा मन करेगा कुछ ग्रेन्स लेने हैं, ठीक है, तो ग्रेन्स लो। तो और वंस अ वीक इफ यू गो फॉर एनीमा, ठीक है, यानी अगर एक्सक्रीशन को हमें कई बार क्या है कि अब हम लोग सब इतना सब कुछ अंदर लिए बैठे हैं खा खा के, सो एकदम से जल्दी एक्सक्रीशन, सारा जो मॉर्बिड वेस्ट है वो एकदम से बाहर नहीं निकलता। सो उसको थोड़ा सा फास्ट करने के लिए हम पंचकर्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं। पंचकर्मा रहता है, आयुर्वेद में भी रहता है। और एनीमा इज अ सिंपल प्रैक्टिस जिससे हम जल्दी जो हमारा पेट में सामान खराब कचरा है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, अलग अलग चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज, हमें कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें डिटॉक्स प्रोसेस की तरफ बढ़ना चाहिए, सबसे पहली चीज़। और उसके अंदर भी एक और चीज़ आप इंटरेस्टिंग कर सकते हैं, जिनको डायबिटीज़ है तो वो रात को त्रिफला यानी हरड़ बहेड़ा आंवला का पाउडर जो रहता है उसको रात को भिगो के रखें, उसको आयुर्वेद में हिम कहते हैं, और सुबह उसको वाटर को कंज्यूम करें। सो अगेन दैट विल हेल्प टू एक्सक्रीट दी मॉर्बिड वेस्ट को बाहर निकालता है। सुबह नींबू का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो ऐसे 2 या 3 दिन में ही ना आपको बॉडी जो है, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं स्पेसिफिकली, या जिनको ब्लड प्रेशर है, आपकी बॉडी वेलनेस की तरफ यानी स्वस्थ होने की तरफ बढ़नी शुरू हो जाएगी। सो आपको ये अंदर से लगेगा कि हाँ अभी मुझे में एनर्जी है, और लगेगा कि यस आई कैन रिवर्स द प्रॉब्लम। सो ऐसा। सर देखिए, हमारा ना मोटिव है मिथ्स बस्टर, है ना। तो मिथ को हमने बर्स्ट करना है। देखिए बहुत सारी गर्ल्स के ना क्वेश्चन आते हैं, मैंने कोयरा में बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े, तो कोयरा में क्वेश्चन आया कि ऑयल खाने से एक्ने होते हैं। लोग ऑयल, जितना ऑयल लेंगे मतलब इनटेक ज़्यादा होगा। रिफाइंड ऑयल्स, देसी घी, एक तो ऑयल की भी बहुत सारी क्लासिफिकेशंस आ गई हैं। करेक्ट है। तो कि एक्ने होते हैं उससे, तो ये मिथ बस्ट कीजिए प्लीज। खराब ऑयल खाने से एक्ने नहीं होता है, बहुत सारे और प्रॉब्लम्स भी होती हैं। अच्छा। सो ऑयल अच्छा हो, बिल्कुल फ्रेश हो, रीयूज्ड ना हो, और ऑयल कौन सा हो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप रिफाइंड ऑयल तो टोटली नो। ओके, वो सारा तो रिफाइंड ऑयल में ही बन रहा है आजकल, क्योंकि मार्केट में बन रहा है, क्योंकि दैट इज चीप, है ना, सस्ता है। आप जाओगे, देसी घी की जलेबी भी मिलती है, बट 20 रुपए 30 रुपए महंगी होती है, या ज्यादा थोड़ी सी महंगी हो सकती है। सो ऑप्ट फॉर गुड हेल्थियर ऑयल्स, एंड ऑयल इज नॉट बैड। इवन हार्ट पेशेंट्स के लिए भी डॉक्टर्स या ये लोग पहले ऑयल्स को अवॉइड करवा रहे थे कि डू नॉट गो फॉर ऑयली थिंग्स। कहीं ना कहीं वो सही भी है, क्योंकि वो ऑयल सारा ही मना कर देते हैं कि भैया इस चक्कर में कुछ खराब ऑयल ना खाए, क्योंकि मार्केट में सब तरह के ऑयल दिखते हैं। बट एक्चुअली हम लोग तो आयुर्वेद में भी और नेचुरोपैथी में भी डू नॉट recommend the stopping of oil for heart patients also, बल्कि वो अच्छा है। देसी घी, A2 गाय का देसी घी अगर आप खाते हो तो वो आपके पूरे शरीर के लिए, हार्ट के लिए, स्किन के लिए बहुत ही शानदार है। इनफैक्ट वो एक्ने नहीं कॉज करता, वो सारी चीज़ों को ठीक करता है। एक्ने क्या, हार्ट प्रॉब्लम्स को भी ठीक करता है। अच्छा, मतलब आपकी फेस पे ग्लो हो जाएगा। यस यस, A2 काऊ घी से आपके फेस पे ग्लो आता ही आता है, 100% आएगा। और बी एश्योर्ड कि वो जो आप ले रहे हो वो सही हो। एक और चल रहा है आजकल, सेलिब्रिटीज को मैं देख रहा हूँ रील्स में कि वो आइस फेशियल की तरफ बहुत जा रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि आइस फेशियल से शायद स्किन बर्न ही ना हो जाए, मतलब आइस बर्न्स होते हैं, तो वो तो नहीं। मतलब आप क्या रिकमेंड करेंगे कि इट इज ओके और नॉट, क्योंकि वो नेचुरल तरीके से वो बोल रहे हैं कि नेचुरोपैथी से हम नेचुरली अपने आप को ग्लो कर रहे हैं। हाँ, अगर ये नेचुरोपैथी के हिसाब से देखा जाए तो दैट इज अ रियली नाइस प्रैक्टिस, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। आप आइस कोल्ड वाटर या आइस को अपने फेस पे लगा के उससे स्किन में हाइड्रेशन रहती है। ओके, क्योंकि जिस तरह का हमारा आजकल का लाइफस्टाइल है, लड़कियां मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन और ये सब लगाती हैं, तो हाइड्रेशन बहुत कम हो जाती है। सो उस केस में आइस पैक्स डू अ वंडरफुल जॉब। बट देन अभी ये प्रैक्टिस आइस की बहुत पहले से चलती आ रही है, आज नहीं पहले भी था। रील ने अब वायरल किया ना। हाँ, ट्रेंड अभी बन गया। सो आई थिंक इट इज गुड, अच्छा है, बट एक्सट्रीम करेंगे हम उसको तो दैट विल कॉज बर्न्स होगा। और कई बार आप खुद देखिए कि आपको जरूरत है क्या आइस पैक की। अगर लग रहा है, एक बार लगा के देख लो ना, कोई नुकसान तो नहीं कर रहा ना। ठीक है, हम मॉइस्चराइजर्स लगा के देखते हैं कि नुकसान करेगा या नहीं करेगा, तो फ्री की चीज है। तो एक बार लगा के देखो, इफ इट वर्क्स फॉर यू इट इज गुड फॉर यू।
ये आपने मॉइस्चराइजर की बात की, तो देखो आजकल बहुत सारी क्रीम्स भी फैली हुई है मार्केट में भैया। नाइट क्रीम है अलग से, सनस्क्रीन अलग से है, उसके बाद डे क्रीम अलग से है, गर्ल्स के लिए अलग से है, बॉयज के लिए अलग से है। तो ये Skin के लिए अलग, हाँ, oily और के लिए अलग सनस्क्रीन से। हर दो, अब आजकल रिकमेंडेशन आ रही है कि हर 2 घंटे में यार एक सनस्क्रीन लगा लीजिए आप, अगर जो आप बाहर जा रहे हैं तो। मतलब व्हाट यू रिकमेंड कि ये क्रीम्स का क्या फंडा चल रहा है आजकल मार्केट में? हाँ, ये क्रीम्स का मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज अ क्रीम? क्रीम होता क्या है? तो मेरे लिए तो वो क्रीम ऐसा है कि मैं अगर जो लगाऊं तो एटलीस्ट इट इज अ बैरियर बिटवीन पोल्यूशन एंड ऑल, है ना, कि एटलीस्ट मेरे को पोल्यूशन से कोई इफेक्ट्स ना हो, है ना। तो मेरे लिए वो, मैं उस तरीके से लगाता हूँ। लेकिन मेरी दादी बोलती थी कि तुम यार मलाई लगाया करो होठों पर, तो उससे आपके होठ पिंक हो जाएंगे। हाँ, तो लेकिन हम नेचुरल चीज़ों से हटकर कहाँ पे जा रहे हैं, मतलब ये नहीं समझ आ रहा। तो नेचुरोपैथी के आप एक्सपर्ट हैं, प्लीज गाइड करें हमें। सो बेसिकली अगर आप क्रीम को देखें तो क्रीम इज एन एमल्शन ऑफ वाटर एंड ऑयल। क्रीम 2 ही चीज़ों से बनती है, ऑयल एंड वाटर, और उसके अंदर कुछ और ड्रग्स या कुछ और चीज़ें डाली जाती हैं। सो क्रीम को अगर आप देखोगे, क्रीम का इन्वेंशन हुआ क्यों, क्रीम की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर उससे पहले पानी से या ऑयल से मुंह पे लगाया जा सकता है तो वाई, व्हाट इज द नीड ऑफ अ क्रीम? तो क्रीम इसलिए लाया गया, क्रीम एक्ट्स एज अ व्हीकल फॉर पेनिट्रेशन ऑफ सम ड्रग्स या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे को रिक्वायर्ड है, उसको स्किन में पेनिट्रेट कराने के लिए क्रीम यूज़ होती है। बहुत सारे ऐसे सॉल्ट्स रहते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं जो ऑयल सॉल्युबल होते हैं। सो अभी क्या है, उनको अलग अलग लेने की बजाय हम क्या करते हैं, एक क्रीम बना दी तो दोनों सॉल्ट्स उसमें मिक्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं और उसको हम अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। सो नाउ द पॉइंट इज, क्रीम का जो लाई गई है वो कोई प्रॉब्लम्स जैसे वेरिकोज वेन्स है, ठीक है, या स्किन की कोई प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए, सॉल्व क्या, क्विक रिलीफ देने के लिए, है ना, उसमें हम कुछ ऐसे सॉल्ट्स या ड्रग्स डाल के अगर हम अप्लाई कराते हैं तो वो जल्दी काम करती है। इनफैक्ट हमारी पुरानी प्रैक्टिसेस में भी, जैसे आपकी दादी बताते हैं कि वो मलाई लगाएं, मलाई क्या है, क्रीम ही तो है, क्रीम ही तो है, मॉइस्चराइजिंग। तो उसके अंदर कुछ हल्दी डाल के कुछ लगा के पहले भी लगाया जाता था, लगाते थे, ठीक है। अभी वो उस क्रीम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्रीम बन किससे रही है ये देखना, जानना बहुत ज़रूरी है। ऑयल एंड वाटर, राइट। सो ऑयल कौन सा ऑयल है? 90% ऑफ द क्रीम्स विच आर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट, दे आर मेड अप ऑफ मिनरल ऑयल, एंड मिनरल ऑयल इज द बाय प्रोडक्ट आई थिंक ऑफ दिस। मिनरल ऑयल बहुत ज़्यादा कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कॉजिंग है। मिनरल ऑयल का यूज़ किया जाता है टू मेक द प्रोडक्ट लो कॉस्ट, यानी उसकी कॉस्ट को कम करने के लिए। और अगर हम कोकोनट ऑयल में या तिल के तेल में या सरसों के तेल में हम अगर क्रीम बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो वो अफोर्डेबल करने के लिए मिनरल ऑयल यूज़ होता है। और मिनरल ऑयल इज़ हाईली डेंजरस, हाईली कैंसर कॉजिंग, और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के ऊपर तो इसके ऊपर केसेस हो चुके हैं और कंपनीज ने प्रोडक्ट रिकॉल भी किए होंगे। आपको समझ में आ गया होगा मैं किन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों के लिए खासकर जो वो लगाते हैं, उनकी अप्लाई करते हैं। हमारे पुरानी प्रैक्टिसेस में तो बच्चों को मलाई से और दूध से और घी से मतलब मालिश करते हैं, है ना। अभी वो छोड़ के हम 3rd ग्रेड मिनरल ऑयल के प्रोडक्ट्स को बच्चों पे लगा रहे हैं और खुद पे लगा रहे हैं। सो पहली चीज़ तो अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर इन योर क्रीम एंड मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन। दूसरी बात जो आपने करी कि सनस्क्रीन बार बार लगा, अगेन सनस्क्रीन में भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सनस्क्रीन क्या है कि इट इज़ अ यूवी फिल्टर, यानी आपकी फेस पे आप एक यूवी फिल्टर लगा रहे हो कि अल्ट्रावायलेट रेज फेस में आए ना, है ना, और आपकी स्किन टैन ना हो, है ना। सो पहली बात तो ये कि सनस्क्रीन जो फिल्टर अगर आप अपने फेस पे लगा रहे हो ना, उससे ना जो पोर्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। सो आपका जो स्वेट है वो अंदर बाहर नहीं जा सकता, एक्सक्रीट नहीं है, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो भी लोग लड़कियां या लेडीज सनस्क्रीन्स लगाती हैं, आजकल बॉयज भी लगा रहे हैं ठीक है, बॉयज भी लगाते हैं। देखो मैं तो कुछ भी नहीं लगाता, सो मेरे को ठीक है। सो जो भी लोग सनस्क्रीन्स लगाते हैं, सो वो ऑब्जर्व करते होंगे थोड़े टाइम बाद ना उनकी स्किन ड्राई होनी शुरू हो जाती है, या कुछ ना कुछ एलर्जीज या रैशेज या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स बिल्ड होने लग जाती हैं।
दैट इज बिकॉज वो जो फिल्टर, यूवी का फिल्टर हमने अपने फेस पे लगा लिया है या बॉडी पे लगा लिया है, वो यूवी तो रोक देता है, बट हमारी जो स्किन की जो परमेबिलिटी है, जो स्वेट का आदान प्रदान रहता है एयर के साथ, एयर अंदर जाती है, स्वेट बाहर आता है, तो उसको भी रोकता है। सो दैट इज अगेन नॉट अ वेरी गुड फिनोमेना। हाँ, कभी ज़रूरत है, क्रिकेट प्लेयर्स को ज़रूरत रहती है, वो अपनी जगह छोड़ के किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे वो मौसम से उल्ट है, ठीक है, तो वहाँ पे तब भी वो जब लगाते हैं तो उसको पहले अच्छे से जेल लगाते हैं और उसके बाद वो सनस्क्रीन भी दूसरी लगाते हैं, वाइट वाली, ठीक है। अभी दिस सनस्क्रीन इज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली, अगर देखा जाए, आप बाहर जाएं और अगर सिंपली ऑयल भी लगा के जाए ना, तो फेस जो है पोल्यूशन पकड़ेगा, बाद में वॉश कर लें सिंपली और उतर जाएगा, पोल्यूशन अंदर जाएगा ही नहीं। ठीक बात है। बाकी रही डस्ट और उसकी बात, तो डस्ट इज नॉट हार्मफुल। पहली बात तो हम कोशिश करें कि अपने वातावरण के प्रति भी थोड़ा सा और कॉन्शियस रहें। अच्छा पेड़ वगैरह हमारे आसपास रहेंगे तो डस्ट भी अच्छी होगी एक्चुअली। ठीक बात है। तो क्योंकि आप एक बात और देखो, सारी धरती में सारे क्रिएचर्स दे लिव ऑन द प्लैनेट बेयर क्लोथ्स, बिना कपड़ों के रहते हैं और जमीन पे मिट्टी में धूल में ही रहते, सोते, खाते पीते हैं, है ना, और उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। सही बात है। ठीक है, सिर्फ इंसानों को ही सारी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं और जो चीजें सही हैं उनसे ही बच रहे हैं। सो मतलब यही है कि नेचुरोपैथी में आप बोल रहे हो कि आप जितना वो 5 तत्वों के पास रहोगे उतना आप हेल्दी रहोगे। करेक्ट, ये तो है ही। आप रह के देखो, जस्ट एक्सपीरियंस इट, यू नो। आप हम पहाड़ों में क्यों जाते हैं या नेचर के पास जाते हैं तो हमारे अंदर से ही फीलिंग बड़ी अच्छी हो जाती है। ठीक बात है। दैट इज नेचुरोपैथी। अपनी बॉडी को रिफर्बिश करने जाते हैं ना पहाड़ों में तो आजकल हम लोग। सर आजकल ना एक और बड़ी प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ मतलब यंगस्टर्स में, और कि जो हमारी बालों की ग्रोथ है ना, एक तो वो कम हो रही है और बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। मतलब मैं अपने जो हमारी पहली जनरेशन थी ना, उनके बड़े बाल बहुत थिक होते थे, लेकिन आज के टाइम पे वो बालों की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो नेचुरोपैथी से कैसे क्योर करें बॉस? नेचुरोपैथी में तो बालों की समस्या आती नहीं है कभी। आप देखोगे, आपने बोला कि पहले की जनरेशन में बाल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती थी बालों की, और जितने वो नेचर से पहले अटैच थे, हम जितना आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ रहे हैं तो नेचुरली हमारे बाल भी जो हैं वो झड़ने और इस तरफ की कम होते जा रहे हैं। और इससे ज़्यादा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर हम बालों की बात कर ही रहे हैं तो पहले क्या होता था, अगर आप आजकल की लड़कियों के बाल देखेंगे या उनकी मदर्स के बाल देखेंगे या उनकी ग्रैंड मदर्स के बाल देखेंगे, आजकल क्या है, लड़कियों की भी आप बाल देखेंगे यहाँ पे साइड्स पे है ना, बाल हेयर ग्रोथ हो रही है। उनकी मदर्स के देखेंगे कम है, और उनसे पहले ग्रैंड मदर्स के देखेंगे और भी कम है। अभी तो लेडीज का ऐसा है कि सारे फेस पे ही फेशियल हेयर आ रहा है। लड़कों के साथ ऐसा है कि कोशिश कर रहे हैं तब भी नहीं आ रहा है। सो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम क्या है? लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड प्रॉब्लम है। अगेन लाइफस्टाइल, डेफिनेटली दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल। अभी तो हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं कि जहाँ पे इंटेलिजेंस भी आर्टिफिशियल होती जा रही है। तो मैं कहूँगा कि हमें इंटेलिजेंस भी ना अपनी नेचुरली बिल्ड रखनी चाहिए। नहीं तो थोड़े टाइम में आप क्वेश्चन ये करोगे कि अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस को नेचुरोपैथी से कैसे ठीक रखें। सो ये बिल्कुल उससे रिलेट करता है। अगर आपको अपने बाल भी बचाने हैं और बालों को हेल्दी रखना है तो उसके लिए ओरल एक्सटर्नल एप्लीकेशंस की बजाय इंटरनली आप अगर अपने शरीर को स्वस्थ रखते हो, अगर आपके शरीर के अंदर कचरा नहीं है, सो आपके बाल बिल्कुल बढ़िया रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। हाँ, अगर कुछ प्रॉब्लम, कचरा हो गया इकट्ठा, पहले तो कचरा निकालो और उसके बाद कुछ ऐसे फूड्स या न्यूट्रिशन ले सकते हो जिससे वो न्यूट्रिएंट्स आपके बालों तक पहुँचें। अच्छा, ठीक है। जैसे आंवला इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अभी आप देखोगे शैम्पूज का ट्रेंड है, ऑल्दो आई एम टोटली अगेंस्ट शैम्पूज एंड कंडीशनर्स एंड सीरम्स। ये सब आर्टिफिशियल चीज़ें हैं। लाइक कुछ लोगों को या कंपनीज को बुरा लग सकता है इस बात से, पर दीज आर नॉट हेल्पिंग यू प्रिवेंट और इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ हेयर। हाँ, ये सिल्की ज़रूर करते हैं बालों को, वो अच्छी फील गुड फैक्टर ज़रूर आता है, फ्रेगरेंस अच्छी आती है, बट असली चीज़ तो आंवला है ना।
हाँ ठीक बात है। और वो थोड़ी सी मात्रा में आंवला शैम्पू में डाल के कहते हैं ये आंवले का शैम्पू है या आंवले का तेल है। ठीक है, तो आंवला को कंज्यूम करने से बाल काले होते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको अगर हमारे शरीर में कचरा नहीं होगा ना तो हमारे बाल उड़ेंगे भी नहीं, जाएंगे नहीं कहीं पर। ठीक है, सो एक और बात है कि जैसे ना हमारी दादी या हमारी मम्मी पहले चंपी करते थे, तेल की चंपी करते थे, तो वो आजकल का ट्रेंड खत्म हो जा रहा है। आजकल तो लोग डरते हैं कि चंपी करें तो और ही उड़ जाए और बाल हाथ में ना आ जाए, इसलिए डरते हैं। नहीं तो तेल की चंपी करनी चाहिए या तेल बेसिकली बालों में लगाना चाहिए। बहुत सारी रील्स भी वायरल हो रही है बालों में। लगाओ ना, निडर होके लगाओ, अच्छा तेल यूज करो और पूरी अच्छे से चंपी करो, रेगुलरली करो, महीने में 4 बार 5 बार 10 बार, बल्कि अभी भी ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको जो रोज तेल लगाते हैं। नहीं तो तेल कौन सा लगाना चाहिए, मतलब ये कि देसी घी या मतलब सर पे देसी घी यूजुअली कम ही लगाते हैं, स्मेल आता है ना। स्मेल का इशू नहीं है, बट सर पे देसी घी बच्चों को लगाया जाता है। आप सर में जो है, अगर हम तेलों की या कुछ भी खाने की बात करें ना, उसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, नेचुरोपैथी क्या कहता है, या हमारे को वैसे भी समझ में आएगा, जब हम जहाँ पे पैदा हुए होते हैं, जहाँ पे हम रह रहे होते हैं ना, तो हमारे आसपास ना सारा ग्रो होता है हमारे को वो देने के लिए। जैसे आप चंडीगढ़ रहते हैं, तो चंडीगढ़ में आंवले के पेड़ बहुत है। ठीक है, बात है। अभी साउथ में जाओगे आंवला इतना नहीं रहता, वहाँ पे कोकोनट, ठीक है, उधर कोकोनट है, तो कोकोनट इज अगेन डूइंग द सेम जॉब जो आंवला यहाँ कर रहा है। ठीक है, सिमिलर जॉब। सो अब कोकोनट वहां से यहाँ पे लाके आप कोकोनट पी रहे हो, ठीक है, जूस पी रहे हो, और यहाँ से आंवला उधर जा रहा है। ठीक है, तो वो कोई पॉइंट नहीं है। अगर आप यहीं का प्रोड्यूस यहीं कंज्यूम करो, नेचर हैज गिवन यू अ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड यू, और वो आपको स्वस्थ रखने के लिए दी गई है। तो उनको आसपास की चीजों को आइडेंटिफाई करो, और अपने जो ऑयल्स हैं, यहाँ पे सरसों इतनी होती है, सरसों का तेल लगाओ ना, सनफ्लावर ऑयल है, ग्राउंडनट है, खाने में भी आप ग्राउंडनट ऑयल, सरसों का तेल, जो आपके आसपास चीजें उग रही है ना। अभी आजकल तो पता भी नहीं चलता है, क्योंकि जिस तरह से अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो अच्छे सुंदर पेड़ों को काट के जो देखने में अच्छे सुंदर लगते हैं वो लगा देते हैं, ताड़ के पेड़। हाँ, तो वो देखने वो कमर्शियल एंगल से अच्छे हैं, क्योंकि उसको देख के प्रॉपर्टी की वैल्यू अच्छी मिल जाती है, लेकिन हमारी प्रॉपर्टी जो है उसका नुकसान हो जाता है उससे। तो अगर हमें आसपास नहीं दिख रहा कि कौन सा पेड़ है या क्या है, तो हमें उसको पढ़ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि ये चीजें हमारे आसपास ग्रो होती हैं, और इनका कंजम्पशन हम करेंगे तो नेचुरली आप फील करोगे कि वो आपके लिए अच्छा है। कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आप कोकोनट लगाएं, जो साउथ में रहते हैं वो लगाएं ना कोकोनट। आप सरसों का तेल, यहाँ पे बहुत अच्छी सरसों होती है, अच्छी क्वालिटी की सरसों होती है, थोड़ा वो भी देख लें कि ऑर्गेनिक हो, क्योंकि पेस्टिसाइड बहुत है आजकल, तो वो भी जाता है अंदर। सो ये है। सात्विक जी, एक ना रील्स बहुत वायरल हो रही है कि आजकल कुछ लोग कह रहे हैं कि जूस पीना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं जूस नहीं पीना चाहिए। मतलब इसके ऊपर ये मिथ को हमें बर्स्ट करना है इस पॉडकास्ट में। आप एक बात बताओ, आपका जूस पीने का मन करता है कभी? हाँ, मतलब जब गर्मी हो तो रोड पे निकले हैं तो जूस की ठेला दिख गया या फ्रेश जूस निकाल रहा है, तो यार मन तो करता ही है बंदा फ्रेश जूस पिए। सो हाइड्रेशन के लिए हमारे को मन करता है कुछ पी लें, और उस टाइम पे हमारे को अगर कोई ऐसा जूस वाला दिखता है तो वी आस्क देम कि हमें जूस बना दो। जूस कोई खराब नहीं है, बट जूस की जरूरत भी नहीं है। आप देखेंगे कि फ्रूट्स इटसेल्फ, उसके अंदर जूसेस होते हैं, और जूसेस के साथ फाइबर भी होते हैं और भी कंटेंट रहता है। कोई भी चीज नेचर में ना अपने आप में कंप्लीटली दी जाती है, कंप्लीट होती है। उसके अंदर से अगर आप आधी चीजें निकाल दो, तो उसमें से जो दूसरा आधा वो बचा हुआ पार्ट है, वो आपको कहीं ना कहीं लेना ही पड़ेगा किसी और माध्यम से। ठीक है, सो इसलिए जूस ज्यादातर तब दिया जाता है जहाँ पे किसी को फूड इनटेक में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अगर आपको जूस लेना है, जूस लेने का मन कर रहा है, तो उसको रादर देन उसको छाना मत, बिना छाने आप जूस लो, तो उसके अंदर वो फाइबर कंटेंट भी जाता है, बट फिर भी यू विल मिस आउट सम फाइबर जो वो निकल रहा है, बट दैट इज ओके। जितना मैक्सिमम आप ले सकते हो वो लीजिए, बट इसको ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लेना। नहीं, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि जो जूस वेंडर है उसके ऊपर छन्नी लगा रहा है उसको हटा दीजिए, उसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा मटेरियल ना डालिए, लाइक शुगर क्यों डालनी? वो मीठा करने के लिए। कि फल के अंदर मुझे चीनी डाल के खानी है, ऐसा थोड़ी है। ये तो अगर फल खट्टा है तो खट्टा खाओ, ठीक बात। अगर डालने का मन है तो डाल लो, ऐसा कुछ गलत नहीं है। तो आप उसको बिना छाने जूस को कंज्यूम करें, और वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो जूस
छान के दिया जाता है वो तब दिया जाता है जब डाइजेशन में इशू है, जो कंज्यूम नहीं कर सकते, कुछ खा नहीं पा रहे हैं, कोई ऐसे पेशेंट्स हैं, तो उनको हम सीधा जूस पिलाते हैं कि कुछ तो जाए अंदर, ऐसा। डॉक्टर साहब देखिए, आपने नेचुरोपैथी में काफ़ी पढ़ाई भी की है और आपको नॉलेज भी हो गया कि बेसिकली आप क्या 2 टिप्स या 3 टिप्स देंगे हमारे ऑडियंस को कि आप लाइफ को कैसे जिए एज पर नेचुरोपैथी। पहला टिप तो ये कि नेचर को समझें, नेचर के पास जाएं, नेचर के पास रह के नेचर से सीख के अपनी लाइफ की जर्नी को आगे बढ़ाएं। दूसरा, नहीं समझ में आ रहा अगर तो वेट करें, जस्ट गो ऑन अ फास्टिंग फॉर एटलीस्ट 1 or 2 डे। आपको समझ में आएगा कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना। आपको ये समझ में आएगा कि आपको भूख कब लगती है। आजकल हम भूख ही भूल गए हैं। सही बात है। तो वो जो भूख लगेगी तो आपको आपकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना लाइफ की, वो बहुत ही सॉर्ट हो जाएंगी, लाइफ में स्ट्रेस कम हो जाएगा और भरपेट खाना खाओगे तो वैसे ही दिन अच्छा रहता है और सब कुछ खुश रहता है। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जो अगर हम हेल्थ को समझना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो आयुर्वेद उसको बहुत ही एक श्लोक में बहुत अच्छे से बोल देता है। आयुर्वेद कहता है कि हेल्थ की परिभाषा क्या है, अगर आप आयुर्वेद से पूछो, आयुर्वेद कहता है कि सम दोषा सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय स्वस्थ इति अभिधीयते। यानी जिसका दोष यानी वात पित्त कफ सम है, बैलेंस्ड है, जिसकी अग्नि यानी फायर जो भूख से हमें पता चलती है वो अगर बैलेंस्ड है, हमें पता है कि हमें भूख लगी है, और जिसके मल क्रिया यानी एक्सक्रीशन प्रोसेस इज बैलेंस्ड, और उसकी वो अंदर से प्रसन्न है, हैप्पी है ना, उसकी इंद्रियां कंट्रोल में है, वो भी हैप्पी है, वो व्यक्ति स्वस्थ है। ठीक है, तो उस स्टेट में आने के लिए अगर आप कोशिश करेंगे तो आप जो हैं एक बहुत ही स्वस्थ और सुंदर और स्ट्रेस फ्री और लंबा जीवन जी सकते हैं और कामयाब जीवन जी सकते हैं, सक्सेसफुल जीवन जी सकते हैं। आपको खुद से फील होगा कि आप जो कर रहे हैं ना लाइफ में बड़ा अच्छा कर रहे हैं। और यहीं पे अगर एक सक्सेसफुल की एक बात हम कर देते हैं, हम क्या है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक चला जाएगा, नहीं, फिर भी बोलना चाहूंगा हम ही ना आजकल जो सक्सेस है ना उसका पैरामीटर ना हम सिर्फ फाइनेंशियली सिर्फ पैसा देख रहे हैं। सो सक्सेस फाइनेंसिस से नहीं होता, हमारे अंदर की सेटिस्फैक्शन से होता है कि हम जो कर रहे हैं दिस इज वी आर गुड ऑन इट, हमने ये कर दिया तो नाउ वी आर सक्सेसफुल। ठीक है, तो जो जब हम खुद से हेल्दी और हैप्पी होते हैं ना तो आप जो भी काम करते हैं ना उसमें आप सक्सेसफुल होते हैं। सही बात है। ठीक है, सो इसलिए आप सबसे पहले अपनी हेल्थ को, अपने माइंड को, अपने इमोशंस को बैलेंस करने के लिए नेचुरल वे ऑफ लिविंग को अडॉप्ट करें, उसको समझें, और आपको लगेगा कि उसी मोमेंट से आप लाइफ में सक्सेसफुल हैं और कोई स्ट्रेस है ही नहीं है, इतना सुंदर जीवन है और क्या है, सब अच्छा ही तो है। तो बॉस, आज हमने सुना कि कैसे हम अपनी लाइफ को नेचुरोपैथी से वंडरफुल कर सकते हैं, मतलब नेचर के पास रह के कैसे हम अपनी लाइफ को हेल्दी वेल्दी और प्रॉस्पेरस कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर सात्विक ने बताया। तो आज हमने आपके लिए बहुत सारे मिथ्स ब्रेक करें। आशा है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल और वैल्यूएबल रहा होगा। तो आप भी ये वीडियो को अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो कर लें। मिलते हैं दृष्टि टॉक के न्यू एपिसोड के साथ नेक्स्ट वीक में।